ओम नमस्ते जी। महाभारत ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के 15वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भयंकर युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में चल रहा है। आज छठे दिन का युद्ध होना है। देखेंगे पांडव और कौरव मकर और क्रौंच व्यू बनाकर युद्ध की ओर प्रवृत्त होते हैं। आज इसके छठे दिन में भीमसेन, धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य का पराक्रम देखने को मिलेगा। ये किस तरह आज इस भयंकर युद्ध को क्या आखिर अपना इंतजाम देते हैं, आज इसको जानते हैं। संजय कहते हैं, राजन, रात्रि में विश्राम करने के पश्चात जब वह रात बीती और प्रभात हुआ, तब कौरव और पांडव पुण्य युद्ध के लिए साथ साथ निकले। उस समय राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, तुम शत्रु नाशक मकर व्यूह की रचना करो। महाराज, कुंती पुत्र युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर रथियों में श्रेष्ठ महारथी धृष्टद्युम्न ने अपने समस्त रथियों को मकर व्यूह बनाने के लिए आदेश दिया। राजन, तब आपके ताऊ देवव्रत ने पांडवों का वह व्यूह देखकर उसके मुकाबले में अपनी सेना को महान क्रौंच व्यूह के रूप में संगठित किया। उधर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा अन्य महारथियों से सुरक्षित हुई पांडव सेना नक्षत्रों से रात्रि की भांति सुशोभित हो रही थी। इसी प्रकार इधर भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य तथा दुर्योधन आदि से घिरी हुई आपकी सेना भी ग्रहों से आकाश की भांति शोभा पा रही थी। पराक्रमी कुंती कुमार भीमसेन ने द्रोणाचार्य को देखकर वेगशाली अश्वों द्वारा द्रोणाचार्य की सेना पर आक्रमण किया। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले पराक्रमी द्रोणाचार्य ने रणभूमि में क्रुद्ध हो भीम के मर्म स्थानों को लोहे के 9 बाणों से घायल कर दिया। युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा अत्यंत आहत होने पर भीमसेन ने उनके सारथी को यमलोक पठा दिया। तब प्रतापशाली द्रोणाचार्य स्वयं अपने घोड़ों की बागडोर संभालते हुए पांडव सेना का उसी प्रकार संहार करने लगे जैसे अग्नि रुई के ढेर को भस्म कर डालती है। वे नर श्रेष्ठ संजय और केके द्रोणाचार्य और भीष्म की मार खाकर युद्ध भूमि से भागने लगे। इसी प्रकार भीम और अर्जुन के बाणों से क्षत विक्षत हुई आपकी सेना भी मतवाली स्त्री की भांति जहां तहां मूर्छित होने लगी। धृतराष्ट्र बोले, संजय, हमारी सेना अनेक गुणों से संपन्न है। वह अनेक अंगों से युक्त और अनेक प्रकार से संगठित है तथा शास्त्रीय विधि से उसकी व्यूह रचना की गई है। अतः वह अमोघ विजय पाने में विफल ना होने वाली है। हमारी ये सेना हम लोगों पर सदा प्रसन्न और अनुरक्त रहने वाली है। ये हमारे प्रति सदा विनीत भाव रखती आई है। ये किसी भी व्यसन में नहीं फंसी है। पूर्व काल में इसका पराक्रम देखा जा चुका है। इसमें ना तो कोई अत्यंत वृद्ध है, ना बालक है, ना अत्यंत दुबला है, ना अत्यंत मोटा ही है। इसमें शीघ्र कार्य करने वाले प्रायः ऊंचे कद के लोग हैं। इस सेना का प्रत्येक सैनिक सारवान योद्धा और निरोग है। ये सेना द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन और जयद्रथ आदि प्रमुख वीरों के द्वारा सुरक्षित रहती है। इतना बड़ा सैन्य समुदाय शस्त्र संपत्ति से युक्त होने पर भी यदि संग्राम में नष्ट हो रहा है तो इसमें भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। संजय कहते हैं, राजन,
आपने अपने ही दोष से ये संकट प्राप्त किया है। प्रजानाथ, पहले आपके ही अपराध से द्यूत क्रीड़ा की घटना घटी थी। आपके ही दोष से आज पांडवों के साथ युद्ध आरंभ हुआ है। आपने स्वयं ही जो पाप किया है उसका फल आज आप स्वयं ही भोग रहे हैं। राजन, यह लोक अथवा परलोक में अपने किए हुए कर्मों का फल अपने आप को ही भोगना पड़ता है। अतः आपको जैसे का तैसा प्राप्त हुआ है। राजन, नरेश्वर इस महान संकट को पाकर भी स्थिरता पूर्वक युद्ध का यथावत वृतांत जैसा मैं बता रहा हूँ सुनिए। वीर भीमसेन ने तीखे बाणों से आपकी विशाल सेना को विदीर्ण करके दुर्योधन के सभी भाइयों पर आक्रमण किया। दुशासन, दुर्विषह, दुस्सह, दुर्मद और जय ये तथा और भी बहुत से आपके जो महारथी पुत्र समीप खड़े थे उन्हें कुपित देखकर महारथी भीमसेन ने रणभूमि में भीष्म के द्वारा सुरक्षित विशाल कौरव सेना में प्रवेश किया। भीमसेन को सेना में प्रविष्ट हुआ देखकर उन सब नरेशों ने आपस में कहा, हम लोग इन्हें जीवित ही पकड़कर बंदी बना लें। राजन, उन्हें कैद करने की इच्छा वाले क्षत्रियों के इस निश्चय को जानकर महामना भीम ने उन सब के वध का विचार किया। तब तो पांडुनंदन भीमसेन उस रथ को छोड़कर हाथ में गदा लेकर तथा उस विशाल सेना में घुसकर उस महासागर के समान सैन्य समुदाय को नष्ट करने लगे। भीमसेन के कौरव सेना में प्रवेश करने पर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य को छोड़कर अति वेग से उस स्थान पर गए जहां शकुनि युद्ध कर रहा था। वहां आपकी विशाल सेना को आगे बढ़ने से रोककर नरश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न रणभूमि में भीमसेन के सूने रथ के पास जा पहुंचे। महाराज, भीमसेन ने सारथी विशोक को रण क्षेत्र में अकेला खड़ा देखकर धृष्टद्युम्न मन ही मन दुखी और अचेत हो गए। वे धीरज श्वास छोड़ते हुए और आंसू बहाते हुए गद गद कंठ से पूछने लगे, विशोक, मेरे प्राणों से प्रिय भीम कहाँ हैं? इतना कहते कहते वे अत्यंत दुखी हो गए। तब विशोक ने हाथ जोड़कर धृष्टद्युम्न से कहा, प्रभो, पराक्रमी और बलवान पांडुनंदन, मुझे यहीं खड़ा करके कौरवों के इस सैन्य समुद्र में घुस गए हैं। जाते समय पुरुष सिंह भीम सिंह ने मुझसे प्रीति पूर्वक ये बात कही कि सूत, तुम 2 घड़ी तक इन घोड़ों को रोककर यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक कि जो लोग मेरा वध करने के लिए उद्यत हैं मैं उन्हें मार ना डालूं। विशोक की ये बात सुनकर महाबली द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने उस रणभूमि में उसके सारथी से ये वचन कहा, जो अपने सहायकों को छोड़कर स्वयं कुशल पूर्वक घर को लौट जाता है, इंद्र आदि देवता उसका अनिष्ट करते हैं। महाबली भीम मेरे मित्र और संबंधी हैं, वे हम लोगों के भक्त हैं और मैं भी उन शत्रु संहारक भीम का भक्त हूँ। अतः मैं भी वहीं जाऊंगा जहाँ भीमसेन गए हैं। जैसे इंद्र दानों का संहार करते हैं उसी प्रकार मुझे भी शत्रु सेना का विनाश करते हुए देखना। हे भारत, ऐसा कहकर वीरवर धृष्टद्युम्न भीमसेन के बनाए हुए मार्गों से कौरव सेना के भीतर गए। उन मार्गों पर गदा के मारे हुए हाथी पड़े थे। तब कुछ दूर जाकर धृष्टद्युम्न ने शत्रु सेना को दग्ध करते हुए भीमसेन को देखा। जैसे आंधी वृक्षों को बल पूर्वक उखाड़ फेंकती है, वैसे ही भीमसेन भी रणभूमि में शत्रुओं का संहार कर रहे थे। अत्यंत संगठित हुई भयंकर सेना ने भीम
भीमसेन पर आक्रमण किया है। तब ये देख धृष्टद्युम्न उनके पास गए। उस समय भीम का प्रत्येक अंग वानों से क्षत विक्षत हो रहा था। वे पैदल थे और क्रोध रूपी विष उगल रहे थे। महामना धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया और उनके शरीर में गुस्से हुए बाणों को निकाल दिया। उन्होंने शत्रुओं के बीच में ही भीमसेन को हृदय में लगाकर उन्हें पूर्णतः सांत्वना प्रदान की। इधर आपका पुत्र दुर्योधन अपने भाइयों से बोला, ये दुरात्मा द्रुपद पुत्र आकर भीमसेन से मिल गया है। आओ हम सब लोग विशाल सेना के साथ इस पर आक्रमण करें। दुर्योधन का ये कथन सुनकर आपके सभी वीर पुत्र जो धृष्टद्युम्न का आगमन नहीं सह सके थे, वे उन्हें बड़े भाई की आज्ञा से प्रेरित हो प्रलय काल के भयंकर केतुओं की भांति हाथ में आयुध लिए धृष्टद्युम्न के वध के लिए उन पर टूट पड़े। जैसे मेघ पर्वत पर जल की बूंदें बरसाते हैं, उसी प्रकार वे द्रुपद पुत्र पर बाणों की वृष्टि करने लगे। परंतु विचित्र रीति से युद्ध करने वाला धृष्टद्युम्न उस रण क्षेत्र में अपने तीखे बाणों द्वारा उन सब को अत्यंत घायल करके स्वयं तनिक भी व्यथित नहीं हुए। युद्ध में सामने खड़े हुए आपके वीर पुत्रों को आगे बढ़ते देख नव युवक महारथी द्रुपद कुमार ने उनके वध के लिए भयंकर प्रमोहन अस्त्र का प्रयोग किया। राजन, जैसे युद्ध में देवराज इंद्र दैत्यों पर क्रुद्ध होते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्रों पर धृष्टद्युम्न का कोप बहुत बड़ा हुआ था। उसके मोहन अस्त्र के प्रयोग से आपकी अपनी चेतना और धैर्य खोकर आपके नर वीर पुत्र रण क्षेत्र में मोहित हो गए। आपके पुत्रों को मोह से युक्त एवं मरे हुए के समान अचेत हुआ देख समस्त कौरव सैनिक हाथी, घोड़े और रथों सहित सब और भाग चले। उधर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तेजस्वी द्रोणाचार्य ने सुना कि आपके पुत्र युद्ध भूमि में प्रमोहन अस्त्र से मोहित होकर भूमि पर पड़े हैं। महाराज सुनते ही द्रोणाचार्य तुरंत उस युद्ध स्थल से चलकर वहां आ पहुंचे। वहां आकर उस महारथी ने देखा कि आपके पुत्र मोहविष्ट होकर पड़े हुए हैं। तब उन्होंने प्रजास्त्र अस्त्र लेकर उसके द्वारा मोहन अस्त्र का नाश कर दिया। इससे आपके महारथी पुत्रों में पुण्य चेतना आई। आज हमने देखा कि किस तरह भीमसेन अपने सारथी को वहीं छोड़कर कौरव सेना में घुस जाते हैं और गदा से ही युद्ध करने लगते हैं। जब ये देखते हैं धृष्टद्युम्न जब ये देखते हैं तो वो भीम का साथ देने के लिए वहां आ खड़े होते हैं और भीम को अपने रथ पर बैठा लेते हैं। जो इतने बाण उनके शरीर में लगे हुए थे उनको निकालते हैं और अब धृष्टद्युम्न और भीम दोनों मिलकर कौरव सेना का सामना करते हैं और प्रमोहन अस्त्र से जो धृष्टद्युम्न है चलाते हैं, जिससे कौरव सेना मोहित हो जाती है और भूमि पर पड़ी हुई है। उसको देखकर द्रोणाचार्य को जब पता चलता है वो आते हैं और वहां पर आकर प्रज अस्त्र से उनका जो मोहन अस्त्र का असर था, मोहित हुए पड़ी थी सारी कौरव सेना, उसके असर को खत्म कर हैं और आपके जो धृतराष्ट्र के पुत्रों में दोबारा से चेतना लौट आती है। आज इतना ही, अभी छठे दिन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ। अगली कक्षा में इसको जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम शांति शांति शांति।